श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब उन्होंने राजा दक्ष को रोका और बोला, रुक जाओ, तुमने नहीं, शंकर भगवान को कुछ नहीं, ये आपका दुराग्रह है। नंदी बोल रहे हैं कि आपका दुराग्रह है, आपने इनको श्राप दिया, यज्ञ में भाग नहीं मिले। मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम पशु जैसे हो, तुम्हें केवल शारीरिक सुख से ही मतलब है, शरीर सुख को महान सुख मानने लगे हो, तुम बकरे हो जाओ, तुम्हारा नहीं कि पूरा तत्व बकरा जैसे हो जाए। और सुन लो, जितने ब्राह्मण शंकर भगवान के द्रोह के कारण हंसे हो, मजाक उड़ाए हो, सब अपना नहीं कि रोजी रोटी कमाने के लिए भगवान की सेवा करोगे, भीख मांगोगे। इस प्रकार से नंदी ने श्राप दे दिया। शंकर भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो तो शांत चित्त हैं, शांति के मूर्ति हैं, और सभा बर्खास्त हो गई, कोई कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने घर चले गए। तो इस प्रकार से जो है सब यानी कि पहुंच गए। तब दक्ष के मन में बैर तो पहले ही जगा हुआ था, वो बदला लेना चाहते थे कि शंकर भगवान को मैं कैसे नीचा दिखाऊं। तब उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में जो निमंत्रण दिया, सबको बोला अपना अपना विमान जो है हिमालय के ऊपर से लेकर के आना। सती और शंकर भगवान बैठे हुए थे। सती ने देखा, बोला कि प्रभु आपने सुना? बोले क्या? बोले आपके ससुर जो है यज्ञ कर रहे हैं। बोले तो बोला यज्ञ में चलना चाहिए। तब शंकर भगवान ने कहा, जहाँ मान नहीं सम्मान नहीं, वहाँ जाने से नुकसान ही होता है। तब सती ने कहा कि पिता के घर, गुरु के घर जो है बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले बात सही है, जाना चाहिए, लेकिन जहाँ मान सम्मान न मिले, मान सम्मान को धक्का लगे, वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तब सती को बड़ा बुरा लगा। बोले हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, हमारी सब बहनें आई होंगी, देखिए सब विमान से सब धस करके जा रहे हैं, और यानी कि हम लोग बैठे हुए हैं, निमंत्रण नहीं आए, क्या हुआ, चलना चाहिए। तब सती दुराग्रह की, बोले देखिए वहाँ जाना उचित नहीं है। तब जो है सती माता पैर पटकते हुए अंदर चली गई। फिर कुछ देर के बाद बाहर आई तो बोले नहीं, शंकर भगवान डांटेंगे, अब मैं क्या करूं, जाना तो जरूरी है। तो इस प्रकार से कई बार उन्होंने उपाक्रम किया, लेकिन शंकर भगवान देखते रहे, बोले कुछ नहीं। आखिरी बार जो है निकली और भागने लगी। तब शंकर भगवान कह गए कि अब निश्चित है कि अब कुछ गड़बड़ है। इसलिए शंकर भगवान ने अपने गणों को नंदी बुलाया, बोले दौड़ो जाओ, इनको निकल ले जाओ, दक्ष के यज्ञ में पहुंचाओ। तो वहाँ पर जो है एक बॉल खेलती थी, बॉल था, मैना जिलाई थी, मैना दे दिया, शंख बजाती थी, शंख दे दिया, और एक कमल का फूल भेज दिया, बोले जाओ। तो सती को जब गए तो सारे गण लेकर के गए, यज्ञ में पहुँचाए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कह कर जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री।